सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी जी, सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर सैयद रहील हुसैन शाह साहिब परदेस। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल कलामिल मजीद, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदूहू की हम्दो सना के बाद जो खालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी है, ज़र्रे ज़र्रे का इल्म उसके पास है, दरख्तों के पत्तों की तादाद वो जानता है, रेत के ज़र्रात का इल्म उसके पास है, पानी के कतरात की तादाद वो जानता है, फ़लक पे चमकने वाले सितारों की तादाद वो जानता है, ज़मीन पे बरसने वाले बारिश के जितने कतरात और जितने फ़रिश्ते उनको ज़मीन तक पहुँचाते हैं तमाम की तादाद वो जानता है, जितने इंसान दुनिया से जा चुके, मौजूद हैं, आने वाले हैं, तमाम की तादाद वो जानता है, समंदर की गहराइयों में जितनी मखलूक़ात आबाद हैं तमाम की तादाद वो जानता है, इंसान के दिल में जो ख़याल पैदा होता है वो ख़याल बाद में पैदा होता है, पहले रब ताला उसे जानता है। बेपनाह दुरूद और बेपनाह सलाम, बेहद मुहब्बतों, अक़ीदतों, उल्फ़तों के गजरे निछावर हों हुज़ूर नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, रसूल अकरम, नबी मोहतरम, रब के महबूब, दाने ग़ुयूब, मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब, शाफ़े रोज़े जज़ा, दाफ़े जुमला बला, शफ़ी मुजरमा, शहनशाह हसीना, ततीमा दूरा, माह खूबां, जाने कायनात, जाने जहाने कायनात, असले कायनात, हकीकत कायनात, नूर कायनात, मरकज़ कायनात, माहवर कायनात, माहासल कायनात, इज़्ज़त कायनात, रिफ़अत कायनात, तलअत कायनात, शान कायनात, जाने कायनात, आने कायनात, फ़ख्र कायनात, माहवर कायनात, बाइसे वजह तख़लीक़ कायनात, अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबार पर, आपकी पाकीज़ा और सुथरी आल पर और आपके चुने हुए जुमला असहाब पर। आली मर्तबत, इज़्ज़त माब, आली जनाब, सामीन व हाज़रीन कराम, आप बखूबी जानते हैं कि हम इस वक्त हमारे मौलाना आमिर अत्तारी उनकी शादी खानाबादी के सिलसिले में महफ़िल पाक इनाकात पज़ीर है
और उसमें हम जमा हैं। दीगर अहबाब जितने भी स्टेज पर जलवा फराज हैं या जितने भी उलमा यहाँ पर तशरीफ़ लाए, यकीनन तमाम ही सदहा इज़्ज़तों के लायक हैं, और जितने अहबाब शुराकाए महफिल हैं यकीनन सादतमंद हैं। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा ना खिताब करने का ज़हन रखता हूँ, ना ही करूँगा। थोड़ी देर के लिए चंद बातें रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से मुतल्लिक। वैसे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात बेशुमार हैं। आप अलैहिस्सलातु सलाम को देखा जाए तो पहले के अम्बिया को अल्लाह ताला ने चंद मोजज़ात दिए। किसी नबी को एक मोजज़ा दिया, किसी को 2 मोजज़े दिए, किसी को 3-4। कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 9 मोजज़ात अता फरमाए। लेकिन जब बारी आई है आमना के लाल की तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पाँव भी मोजज़ा हैं, आपकी पिंडली भी मोजज़ा है, आपके मुबारक हाथ भी मोजज़ा हैं, आपका चेहरा भी मोजज़ा है, आपका चलना भी मोजज़ा है, आपका रुकना भी मोजज़ा है, आपका उठना भी मोजज़ा है, आपका बैठना भी मोजज़ा है। इतने मोजज़ात अल्लाह ताला ने किसी और नबी को अता नहीं फरमाए जितने मोजज़े अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाए हैं। तो मैं सिर्फ आपके मुबारक हाथ दस्ते अतहर से मुतल्लिक जो कुतुब हदीस में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात हैं उनसे मुतल्लिक चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा एक दिन में 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़े, फरमाया साफ़हतुहु यौमल क़ियामा, कल मैदान माशर होगा जहाँ पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसान होंगे। कुरान कहता है वहाँ पर बाप बेटे के काम नहीं आ सकता, बीवी शोहर के काम नहीं आ सकती, दोस्त के काम नहीं आ सकता, लेकिन इतने लोगों में जिस बंदे ने दुनिया में रहकर मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा होगा, मुस्तफ़ा उसे ढूंढ भी लेंगे, पहचान भी लेंगे, उससे मुसाफा भी करेंगे और अल्लाह ताला उसे जन्नत में भी दाखिल फरमा देगा। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी बंदे से मुसाफा फरमा लेना कोई छोटी सी बात नहीं है। आज दुनिया में अगर कोई इज्जत वाला, कोई ओहदे वाला अगर किसी से मुसाफा करे, हाथ मिला ले, तो बंदा सीना चौड़ा करके चलता है और ये कहता है कि मुझसे फलां बंदे का ताल्लुक और वास्ता है, मेरा उससे ताल्लुक है। मैं कहता हूँ कुर्बान जाऊं उस बंदे पर जिससे मुस्तफ़ा मुसाफा फरमा ले। वजह यह है कि हुजूर जिसे मुसाफा कर ले वो कभी जहन्नम में जल नहीं सकता, नबी के सदके अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरत अनस बिन मालिक के घर सहाबा जमा हुए, खाना पेश किया, खाने के बाद जो रुमाल था, दस्तरखान जो था वो ऐसे लगा कि जैसे मैला है, उठाया, लोगों ने समझा शायद अनस बिन मालिक को इसकी ज़रूरत नहीं, आपने जलते हुए तंदूर में डाल दिया। थोड़ी देर बाद आपने हाथ तंदूर में डाला और वहां से वो रुमाल निकाल लिया। लोग देखकर हैरान हो गए। अनस बिन मालिक, आग तो हर चीज को जला देती है, कपड़े को भी जला देती है, लेकिन आपका कैसा आला कपड़ा है कि जब आग में डाला तो उससे पहले मैला था, जब बाद में निकाला तो साफ हो चुका है, क्या ये आग इसे नहीं जलाती? हजरत अनस बिन मालिक ने जो आगे से जवाब दिया सुन के अगर पूरी आवाज से सुभान अल्लाह कहें तो फिर हक अदा होता है। आप फरमाते हैं मेरे घर में एक मर्तबा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने खाना तनावुल फरमाया, यही रुमाल था, इससे हाथ अपने मुबारक साफ किए, कहा उसके बाद जब भी ये मैला होता है मैं इसे आग में डालता हूं, साफ हो जाता है। पता चला कि अगर रुमाल को मुस्तफा के मुबारक हाथ लग जाए तो इसे आग नहीं जला सकती। तो जिस उम्मती से मुस्तफा मुसाफा फरमा ले तो कहना पड़ेगा वो ना दुनिया की आग में जल सकता है, ना जहन्नम की आग में जलाया जा सकता।
रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दस्ते अतहर की क्या बात है। और सीयर की किताबों में मैंने पढ़ा है कि आप अलैहिस्सलाम जब किसी से मुसाफा फरमाते, जब आप उसका हाथ पकड़ लेते तो हाथ छोड़ते नहीं थे, जब वो छुड़ाना चाहता तो फिर छोड़ देते। इसकी वजह किसी शायर ने बयान की है कि लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं। आखो सुबहान अल्लाह। लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, ये बाँ फड़ लैन फिर छोड़ दे नहीं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मुसाफा करते, जब आप हाथ पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं थे, वो छुड़ाना चाहता तो फिर आप छोड़ देते। मैंने कहा बड़ी प्यारी बात है, मैदान माशर होगा, हमने दुरूद पढ़ा होगा, मुस्तफा मुसाफा फरमाएंगे, मुस्तफा ने छोड़ना नहीं, हमने छुड़ाना नहीं। आगे आगे आका जन्नत में जाएंगे, पीछे पीछे रब हमें भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का मुबारक हाथ अगर किसी के जिस्म को छू जाए तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से महफूज फरमा लेता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहा मुझे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने भेजा, मैं एक लश्कर के साथ गया और एक ऐसा यहूदी था जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करता था जो दुरुस्त नहीं थे। और मुझे ये कहा गया कि उसे जाके तुमने वासिल जहन्नम करके आना है। अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं, मैं उसके घर में पहुंचा, बहुत बड़ा उसका घर था, कई एक कमरे थे, मैं उसे कमरों में तलाश करता रहा। पता ये चला जो गुस्ताखे मुस्तफा हो उसे ढूंढ ढूंढ कर वासिले जहन्नम करना ये सहाबा का तरीकेकार है। अब्दुल्ला बिन अतीक ये कहते हैं, मैंने जाकर वो सोया हुआ था उसे उठाया, उस पर हमला किया, फिर वापस पलटा तो मुझे ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो वो बच गया हो। फिर मैंने जाकर उस पर हमला किया, उसका काम तमाम हो गया। फिर जब मैं वापस चलने लगा, सीढ़ियों से नीचे उतरा, यहां तक कि मेरा कदम फिसल गया, मेरी एक पिंडली टूट गई। मैंने अपने इमामे से अपनी पिंडली को बांध लिया और इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज की आका मैंने उसे वासिले जहन्नम कर दिया लेकिन पिंडली टूट गई है। मुस्तफा फरमाते हैं करीब कर। अब्दुल्ला बिन अतीक ये कहते हैं, मैंने पिंडली को करीब किया, हुजूर ने मुबारक हाथ लगाया और ऐसा महसूस हुआ जैसे कभी टूटी ही नहीं है। अल्लाह ने फौरन मुझे शिफा अता फरमा दी है। और कहा फिर मैं दूसरी पिंडली में अगरचे कभी कभार मुझे तकलीफ हो जाती लेकिन उसमें कभी तकलीफ नहीं होती थी। मैं तो कहता हूं मेरे नबी अलैहिस्सलाम अगर जानवर की पुश्त पर हाथ रख दे तो रब ताला बकरी या ऊंटनी के थनों में दूध जारी फरमा देता है। हुजूर अगर किसी बंदे के सर पे हाथ रखे तो अल्लाह उसे बरकत वाला बना देता है। हुजूर अगर किसी के सीने पे हाथ रखे तो रब ताला इल्म की दौलत से माला माल फरमा देता है। इमामुल अंबिया अगर उंगली उठाएं तो रब ताला चांद को दो टुकड़ों में तकसीम फरमा देता है। इमामुल अंबिया अगर अपने हाथ बुलंद करके दुआ करे तो अल्लाह ताला डूबे हुए सूरज को भी वापस पलटने का हुक्म इरशाद फरमा देता है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के एक और सहाबी जिक्र करते हैं, आप ये कहते हैं कि जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद से नमाज पढ़ाकर मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाते और मदीनातुल मुनव्वरा की गलियों में जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फिराद होते थे, जब आप चलते जाते थे, कहा मैंने देखा लोग अपने बच्चे लेकर आते, छोटे बच्चे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम अपना हाथ उनके सर पर रखते, उनके चेहरे पर फेरते, उनके सीने पर लगाते। ये सहाबी कहते हैं कि मैं भी आगे बढ़ा और मैंने ये कहा अल्लाह के नबी मुझ पर भी शफकत फरमाइए। कहा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा, मेरे चेहरे पर फेरा और दुआ की कि बारी ताला मेरे सहाबी को बरकत अता फरमा। सहाबा कहते हैं 120 साल उस सहाबी की उम्र हुई है लेकिन सर में सफेद बाल नहीं आए। वजह यह है मुस्तफा ने दुआ अता फरमा दी है।
120 साल की उम्र कहा हुई, इसके बावजूद सर में सफ़ेद बाल भी नहीं है और चेहरे पर बुढ़ापे के आसार भी नहीं है। और वो साहबी ये कहते हैं मैंने देखा कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ मेरे सर पर आपने फेरा, मेरे चेहरे पर रखा, का कस्तूरी से ज़्यादा खुशबू आती थी, बर्फ से ज़्यादा ठंडा था और मक्खन से ज़्यादा नरम और मुलायम था। जैसा नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्ते अतहर बरकतों वाला था का मैंने किसी का ऐसा हाथ नहीं देखा। और एक साहबी ये कहते हैं मैं कुरान याद करता था, मुझे भूल जाता था, मेरे वालिदैन मुझे लेकर इमामुल अंबिया की बारगाह में गए, हुजूर ने मेरे सीने पर हाथ रखा और दुआ फरमाई का पहले जो भूल जाता था नबी के हाथ की बरकत से अब दोबारा कभी भूला नहीं, जो भी याद करता हूं अल्लाह ताला मजबूत हिफ्ज करने की तौफीक अता फरमा देता है। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ की कुव्वत और ताकत किस कदर ज़्यादा है ये भी समाअत फरमाइए। इमाम बुखारी ने इसे नकल किया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज पढ़ा रहे हैं और जब आपने नमाज पढ़ानी शुरू की तो नमाज के दौरान एक कदम आगे गए और फिर पीछे आ गए। सहाबा ने जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते देखा, हुजूर जब नमाज से फारिग हुए अर्ज की अल्लाह के नबी आप नमाज में एक कदम आगे बढ़े थे फिर पीछे आ गए थे, क्या नमाज में कोई ऐसा अमल करना भी वो हमारे लिए लाजिम होगा? हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं, बात ये है जब मैं नमाज पढ़ा रहा था मैंने नजर उठाई, मैंने जन्नतुल फिरदौस में देखा, वहां पर एक खजूरों का होशा था और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसे पकड़ लूं, तो फरमाया फिर मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि जब मेरे उम्मती जन्नत में जाएंगे फिर ही ये खजूरें खाएंगे। फरमाया अगर मैं ले आता क़यामत कायम हो जानी थी, तुमने खाते रहना था, लेकिन वो खजूरें खत्म नहीं होनी थी। वजह यह है अल्लाह ने जन्नत के फल को बहुत ज्यादा बरकत वाला बना दिया है। अब यहाँ पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ की कुव्वत और ताकत और कहाँ तक ये हाथ जाता है समाअत फरमाइए। उलमा ने लिखा कि 500 साल की मुसाफत बंदा तय करे तो पहले आसमान पर जाता है और फिर जब इतनी मुसाफत तय करे तो फिर दूसरे आसमान तक पहुँचेगा, फिर जब इतनी मुसाफत तय करे तो फिर तीसरे आसमान पर पहुँचेगा और फिर जब इतनी मुसाफत तय करे तो चौथे पर, फिर इतनी तय करे तो 5वें पर, फिर इतनी मुसाफत तय करे तो छठे आसमान पर, फिर इतनी ही मुसाफत तय करे तो 7वें आसमान पर, फिर सिदरतुल मुंतहा और फिर आगे जाके जन्नत आएगी। जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ की कुव्वत और ताकत का ये आलम है कि हाथ बढ़ाएं तो जन्नत तक चला जाता है, जब वो नजर झुकाते होंगे तो कहां तक देखते होंगे, उठाते होंगे तो कहां तक देखते होंगे। हम तो हाथ उठाएं तो शायद 3 फीट तक ऊपर जाता है, लेकिन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दस्ते अतहर किस कदर ज़्यादा दूर तक जन्नत में पहुंच गया। और फरमाया मैं वहाँ पर अगर चाहता तो वहाँ की खजूर से खोशा तोड़ लेता और तुम्हारे लिए ले आता। फिर मज़ीद हज़रत अनस बिन मालिक की इरशाद फरमाते हैं एक दिन मेरे वालिद गिरामी अबू तलहा ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाहिदा फरमाया, ज़ियारत की, तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर भूख के असरात नजर आ रहे थे। अबू तलहा ने हजरत अनस अपने बेटे से कहा बेटा जाओ जाकर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुला कर लाओ। हजरत अनस कहते हैं मैं गया और जाकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी और कहा हुजूर हमारे घर में तशरीफ लाइए। हुजूर जब चले तो फरमाया साहबा तुम भी साथ चलो। हजरत अनस कहते हैं काफी साहबा जमा हो गए, हमारे घर में आ गए। हजरत अबू तलहा ने इनके वालिद गिरामी ने जब देखा कितने बंदे आ गए हैं और खाना कम है तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की अल्लाह के नबी खाना तो कम है, आपने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं। हजरत अबू तलहा कहते हैं इमामुल अंबिया ने खाने पर अपना हाथ रखा और दुआ फरमाई और दम किया। फिर कहा अबू तलहा 10-10 बंदों को बुलाता जा और खिलाता जा। हजरत अबू तलहा कहते हैं 10-10 बंदे आते गए खाते गए का 80 के करीब बंदों ने खाना खा लिया। जब बाद में खाना देखा तो पता नहीं चलता था कि पहले ज्यादा है या अब पहले से ज्यादा नजर आ रहा है। आपके मुबारक हाथ की बरकत से उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत अता फरमाई, ऐसी बरकत डाली कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक सहाबी रसूल है, बचपन था
और कहा कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कहा कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊँटनी लाओ। कहा हमने वो ऊँटनी लाई जो दूध नहीं देती थी, लेकिन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जब उसे किया गया, हुजूर ने अपना मुबारक हाथ जब लगाया, अल्लाह ताला ने उसके थनों में दूध को जारी फरमा दिया। कहा घर के बर्तन हमारे दूध से भर गए, लेकिन ऊँटनी का दूध खत्म नहीं होता था। वजह यह है कि हुजूर के मुबारक हाथ की बरकत से अल्लाह ने बरकत वाला दूध अता फरमा दिया। एक और साहबी रसूल कहते हैं मैं गज़वे में था, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आपका दिफा कर रहा था और दुश्मन की तरफ से एक तीर आया जो मेरे चेहरे पर लगा, मेरी पेशानी पर लगा और मेरी पेशानी और चेहरे को ज़ख्मी कर दिया और खून बहने लगा। दर्द की शिद्दत थी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए, का अपना मुबारक हाथ मेरी पेशानी पर भी फेरा और मेरे चेहरे पर भी फेरा और जो खून बह रहा था उसे साफ कर दिया। का दर्द बिल्कुल खत्म हो गई। अब दूसरे लोग ये कहते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ उनको गुस्ल दिया जाने लगा तो हम चेहरे पर वो जख्म तलाश करने की कोशिश करते थे जहां पर तीर लगा था, लेकिन देख के हैरान रह गए कि जिस जगह पर मुस्तफा के हाथ लगे थे वो चेहरे की जगह पहले से ज्यादा नरम भी महसूस होती थी और पहले से ज्यादा चमकदार भी महसूस हो रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक दस्ते अनवर की बरकत से आप अलैहिस्सलाम के कई एक सहाबा की बार, और ये तो मशहूर व मारूफ वाक़या है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जिक्र करते हैं। कई एक मौक़े पर ऐसा हुआ, हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं कि एक मरतबा नमाज का वक़्त था तो पानी कम हो गया, तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी के पास थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो हज़रत बिलाल कहते हैं मेरे पास एक छागल में एक बर्तन में थोड़ा सा पानी मौजूद था, मैं लेकर चला गया। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक हाथ उसमें डाला, मैं देख के हैरान रह गया कि जिसमें पहले थोड़ा सा पानी था, आपके मुबारक हाथ और उंगलियों की बरकत से अल्लाह ताला ने उस में चश्मों को जारी फरमा दिया है। कहा हुजूर ने वुजू फरमाया, तशरीफ लेके बाद में लोग आए, दीगर सहाबा आए, फरमाया कि उन्होंने उस बर्तन को भी बरकत के लिए लिया और फिर इसके साथ साथ जो पानी था वो भी बरकत वाला ले लिया। एक सहाबी ये कहते हैं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेरे पास तशरीफ लाए, हुजूर ने मेरे सर पर हाथ फेरा, मेरे हाथों को हुजूर ने दबाया, कहा जिस कदर ज्यादा राहत मुझे महसूस हुई मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन हुजूर के हाथों की बरकत आगे कैसे मुंतकिल होती है। वो ये कहते हैं कि इसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, अगर किसी के हाथ में सोजिन हो जाती, स्वेलिंग हो जाती, वो मेरे पास आता, मैं उस बंदे का हाथ पकड़ के अपने सर पर रखता और अपने हाथ से दबाता था। इमामुल अंबिया के दस्ते अनवर की बरकत ये थी कि अल्लाह ताला उस बीमार को इस बीमारी से शिफा अता फरमा देता था। यानी डायरेक्ट नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का हाथ इस तीसरे बंदे के हाथ को तो नहीं लग रहा, आपने तो अपना मुबारक हाथ उस सहाबी के सर पर भी फेरा था और इसके अलावा उनके हाथों को भी दबाया था। तो कहा मैं अगर किसी के हाथों को ऐसे पकड़ लेता और मैं उसके हाथ को पकड़ के अपने सर पर रखता तो जो बीमारी उसे सोजन वाली होती थी, जो किसी का हाथ सवैल हो जाता था, वो अल्लाह ताला रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ की बरकत से उसकी उस बीमारी को दूर फरमा देता था। और कल बरोज़ क़यामत रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं अपने रहमत भरे हाथों से अपने उम्मतियों को हौज़े कौसर से जाम भी अता फरमाएंगे और फिर इन्हीं हाथों को बुलंद करके अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करेंगे, रब्बी सल्लिम उम्मती भी फरमाएंगे और फिर जो जहन्नम में गिर रहे होंगे उनको पकड़ पकड़ के बाहर भी निकालेंगे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के बारे में लिखा है कि कुछ ऐसे लोग जो जहन्नम में जा चुके होंगे, रब ताला इमामुल अंबिया को इज़्न देगा, आप अपने मुबारक हाथों से उन्हें पकड़ेंगे और जहन्नम में गिरे हुए लोगों को वहां से निकाल भी लेंगे और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में भी दाखिल फरमा देगा।
तो किस कदर ज़्यादा अल्लाह ताला ने आपके मुबारक दस्ते अनवर को बरक़ात अता फ़रमाई हैं और किस कदर ज़्यादा इसके मोजज़ात हैं। अल्लाह ताला ने इन्हीं मुबारक हाथों से चश्मों को भी जारी फरमाया और इन्हीं मुबारक हाथों से अल्लाह ताला ने सहाबा के बदन में खुशबू भी पैदा फरमाई और इन्हीं मुबारक हाथों की बरकत से अल्लाह ताला ने ग़ुलामों के चेहरों को भी रोशन किया और इन्हीं मुबारक हाथों की बरकत से अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसे मोजज़ात हैं जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से नमूदार होते हैं और कई एक अहादीस इस पर मज़ीद भी मौजूद हैं। तो ज़हे नसीब हमें भी उन हाथों की बरक़ात नसीब हो, हमें भी उन हाथों से छलकता हुआ हौज़े कौसर का जाम मिले, हमें भी उन हाथों से रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नामा अमाल में नेकियां कम पड़ने लगे तो अपने मुबारक हाथों से अपने पास से नेकियां निकाल कर जो कि दुरूद की सूरत में जमा होंगी वो अता फरमाए। तो रब ताला जन्नत में दाखिल फरमाए। ये तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और वास्ता है कि जितना भी मजबूत होता चला जाएगा उसी कदर ज़्यादा अल्लाह ताला इसकी बरक़ात भी अता फरमाएगा। तो मैं बस यही अर्ज़ करूँगा कि खाली बातें कर लेने से काम नहीं बनता, अमल भी करना पड़ेगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भी अपनाना पड़ेगा, आपके तरीक़ेकार को भी अपनाना पड़ेगा। फिर सच्चा ग़ुलाम तो वो होता है ना कि जैसा मर्जी मामला हो, खुशी हो या गम हो, अपने आका को ना भूले बल्कि अपने आका का जिक्र करे। जैसे हमारे आमिर भाई ने आज ये साबित कर दिया कि फ़कत दूसरों की महफ़िलों पे, ये दूसरों की शादियों पे महफ़िल का अहतमाम नहीं करते बल्कि अपनी शादी पे भी महफ़िल पाक का अहतमाम करके इस बात को साबित कर दिया कि सच्चा ताल्लुक अगर इमामुल अंबिया से हमारा कायम व दायम है तो फिर खुशी है या गम है हुजूर का जिक्र करें। दुनिया में आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं, मैदान माशर में हुजूर ना फ़कत उम्मतियों को याद करेंगे बल्कि शफात भी फरमाएंगे, अल्लाह जन्नत में भी दाखिल फरमा देगा। तो बिहम्दिही ताला दावत इस्लामी की बरकत से ये सारा माहौल और ये बरक़ात और ये नेकी करने का जज्बा और ऐसे खुशी के मौके पर भी रब रसूल का जिक्र करने का जज्बा मिलता है। क़िबला मीर अहले सुन्नत आप दावत इस्लामी के नाम से जो हमें तहरीक दी है और इसके अलावा मदनी चैनल पे आप देख सकते हैं कि हर मौके पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार और आपकी सुन्नतों को बयान किया जाता है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, आप तमाम अहबाब को, हम सब को ये कोशिश करनी है कि हम दावत इस्लामी के माहौल से मुंसलिक रहें ताकि ये दुनियावी मामलात भी हमारे शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक हों और जब आखिरत का सफ़र हो तो वो भी आसान हो। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।